अस्सलाम वालेकुम जी। आज बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सारे सवालात के जवाब टू द पॉइंट दिए। उनसे सवालात हुए आमिर जमाल के बारे में भी, मोहम्मद हारिस के बारे में भी, हारिस रऊफ के बारे में भी, और बहुत अप टू मार्क जवाब दिए। उनसे सवाल एक विराट कोहली के बारे में भी हुआ और वर्ल्ड कप के हवाले से भी हुआ, आयरलैंड सीरीज़, इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से भी हुआ। बात में वज़न था कि जो बातें बोली हैं, अब दुआ यही है कि जो उनकी सोच है वो चीज़ हो जाए। कल जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, चेयरमैन पीसीबी जनाब नकवी साहब ने लंच दिया है। अच्छी चीज़ है, गेट टुगेदर होना चाहिए। और जिस तरह वो प्लेयरों से मिले, अच्छा साइन है। अब मैं आ जाता हूँ जो बाबर ने जो बातें करी, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊँगा। 2020 और 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, 2020 का तो आपको पता है एमिरेट्स में हुआ था, जहाँ पे पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता था इंडिया से। वहाँ पे बाबर और रिजवान ने बहुत ही बढ़िया पार्टनरशिप करी थी। टोटल कम था, जुमला मेरा याद रखिए, टोटल कम था। जहाँ पे 170-80 रन बनेंगे तो हमें दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, मतलब द वे ऑफ प्लेइंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 150, 55, 60 इसमें तो हम आराम से मैच जीत सकते हैं, चाहे दुनिया की कोई भी बॉलिंग हो। और उसके बाद अगर आपको टूर्नामेंट याद हो तो हमारे बॉलर्स ने वो हमें सेमीफाइनल और जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ वो फाइनल में पहुँचाने में हमारे बॉलर्स का बहुत हाथ था। चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो नसीम, चाहे वो हसन अली, चाहे वो हारिस रऊफ। इंडिया से आपको याद है कि हम मेलबर्न में हारे थे। विराट कोहली ने बहुत ही टॉप क्लास इनिंग्स खेली थी उस पे थे, लेकिन उसके बाद भी हम फाइनल में पहुंचे। उसमें हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे। मेरे ख्याल 131 रन का टारगेट था, तो हमारी बैटिंग नहीं चल सकी। हमारे दोनों वर्ल्ड कप में जिस वे के ये दोनों बैटर है ना, अपना रिजवान और बाबर, उस तरह उन्होंने परफॉर्म नहीं करा, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था। मुझे अच्छी तरह याद है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में शादाब ने मैच जितवा दिया था। 4 ओवर में 4 आउट करके उसने मैच को जितवा दिया था। वो तो ट्रेविस हेड के रिवर्स स्कूप शॉट लग गए जो हम वो सेमीफाइनल हारे। इसी तरह फाइनल में भी शाहीन का अनफिट होना हमें कॉज कर गया था, वरना शाहीन वहाँ पे अगर अपने रिदम में होता तो 10 रन की एवरेज नहीं बनने देता। जिस तरह इफ्ती ने एक ओवर करा, उसको चार्ज कर दिया बेन स्टोक वगैरह ने या मोइन ने, तो वो एक डिफरेंट चीज़ की। लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ना, देखिए ये टूर्नामेंट होगा गर्मी में, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो अमेरिका हो। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा चेंज होगा, जिस तरह इस टाइम पे हमारे मुल्क में या एशिया में जो इस टाइम पे है वेदर, वैसा वेदर होगा। और ग्राउंड थोड़े ओपन होंगे इस दफ़ा ज़्यादा। मतलब पहले तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि 70% बॉलर्स ने सारा बोझ उठाया था। इस दफ़ा बैट्समैनों को 70% बोझ उठाना पड़ेगा, स्पेशली टॉप 3 बैटर्स जो हैं हमारे, कोई भी हो। टॉप 3 बैटर्स में चाहे फ़कर हो, बाबर हो, रिजवान हो, साइम हो, ये टॉप 3 जो बैटर्स हैं ना, इन्हें पूरी टीम का वज़न उठाना पड़ेगा। इस तरह प्लान करना पड़ेगा कि हमने टॉप 3 नहीं रन्स करने हर मैच में। एसोसिएट मेंबरान के सामने भी ये सोचना पड़ेगा कि जी हमने रन्स करने, और बेहतरीन चांस है क्योंकि इस दफ़ा तो 20 टीम है। एसोसिएट मेंबरान के अगेंस्ट कोई फॉर्म में भी नहीं है तो वो फॉर्म में आ सकता है। हमने तो यही सीखा है। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान के बैटर्स को टॉप 3 को ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बॉलिंग का शाइन अभी अपने रिदम में आया। हारिस इंजरी के बाद आया, आमिर 4 साल बाद खेलेगा, अपना नसीम शाह है, तो हमें प्रॉब्लम होगी। प्लस अपना शादाब किस वे में बॉल करता है। शादाब और इमाद के अच्छे बॉल करना बहुत ज़रूरी होंगे वर्ल्ड कप में। हम मानता हूँ हमेशा बॉलर्स ही मैच को जितवाते हैं, लेकिन टारगेट भी तो इतना हो ना कि बॉलर्स को इतना टारगेट दिया जाए कि वो जीत सके। लेकिन जो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो बड़ी अप टू मार्क थी, बिल्कुल अच्छे जवाब दिए।
और विराट कोहली के लिए जो जवाब दिया ना उसने कि हमने प्लान करा हुआ इंडिया के अगेंस्ट और विराट कोहली वर्ल्ड क्लास है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये टूर्नामेंट विराट कोहली टाइप के बैटर, बाबर आजम टाइप के बैटर, रिजवान जैसे बैटर्स के लिए कामयाब होगा। यहाँ पे शुरू से ही आपने जिस तरह अभी IPL देख रहे हैं ना, इस वे की क्रिकेट नहीं होगी और बॉलर्स की जो स्लोअर वन है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट करेगी, वेरिएशन फास्ट बॉलर के लिए कह रहा हूँ। और स्पिनर्स को तो बहुत ज़्यादा अपनी आउट पे जाना पड़ेगा। ये नहीं कि 18वें ओवर की बात कर रहा हूँ, 6ठे ओवर के बाद 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक स्पिनर्स को आउट करने पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जो इस टूर्नामेंट में आउट करेगा वो कामयाब होगा, चाहे बैटर 40 पे खेल रहा हो। और अगर आप उसकी एक ओवर में आप 10 रन देके उसको आउट कर लेते हैं तो बॉलर्स की जीत होगी। फिर कहूँगा 170 वाले मैच इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एसोसिएट मेंबरान के अगेंस्ट नहीं, स्पेशली टॉप टीमें जब सुपर 8 में जाएंगी ना तो वहाँ पे मैचेस देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन वेस्ट इंडीज़। पाकिस्तान का जी 3 स्पिनर्स हैं, बहुत ज़्यादा काउंट करेंगे। और बात ये कि आमिर जमाल वाली बात भी कर दी, हाँ मोहम्मद हारिस वाली भी बात बोली कि सही है, वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्म करा, उसके बाद तो उसने परफॉर्म नहीं करा। और आमिर जमाल के लिए उसने कहा वो टेस्ट मैच का अच्छा बॉलर है, लेकिन मेरा ख्याल है टेस्ट मैच का बॉलर हर जगह फिट हो सकता है। T20 का प्लेयर टेस्ट मैच में फिट नहीं हो सकता, वाइट बॉल में तो वो फिट हो सकता है। क्योंकि पिछली दफ़ा आपको याद है जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें शान मसूद ने 250 करे थे नंबर 4 पे जाके, क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर से रन नहीं हुए थे। तो ये वो था प्रोग्राम जो बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने देखा, सुना और ये मैंने इसके जवाबात लिए। लेकिन बात वही है कि इंडिया के हम अगर विराट कोहली का सोच रहे हैं तो हमें रोहित शर्मा का और स्काई का भी और दुबे का भी सबका प्लान बनाना पड़ेगा। T20 में एक प्लेयर मैच को जितवा जाता है, एक इनिंग्स खेलने के बाद वो एक ही मैच में एक ओवर में 18 रन लेके 10 रन 12 15 इस तरह का एक 2-3 ओवर में मैच को बिल्कुल चेंज कर देता है। पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह कल जाएगी जी आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पे। बेस्ट विशेस और स्पेशली वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस हैं। चलें इंशाल्लाह रात में मुलाकात होती है। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।